आज हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस रेलवे में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 34 से आज हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जितना भी क्वेश्चन है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है। तो मुर्गी की संख्या होगी। तो मुर्गी की संख्या हम लोग को निकालना है। बहुत ही इजी ट्रिक है। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग को करना क्या है, लेग बाई 2, ठीक है, एल बाई 2 माइनस एच। तो एल क्या है, एल मतलब पैरों की संख्या मतलब लेग, एल से लेग होता है, ये पैरों की संख्या, और एच मतलब हेड मतलब सिरों की संख्या है। ठीक है, तो बस इसमें पुट कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो एल क्या है, लेग, लेग कितना है 140 को है, तो 140 डिवाइड बाई 2, फिर माइनस में करना है एच मतलब हेड, तो हेड मतलब मस्तक, तो मस्तक की संख्या दिया गया है 48, तो यहाँ पे 48 लिख देंगे। अब देखिए 2 का टेबल में ये 70 बार में कटेगा, तो 70 हो गया और माइनस में 48, तो 70 से 48 घटाएंगे तो 22 होगा। अब देखिए इसमें करना क्या है, इतना होने के बाद हम लोग को क्या निकालना है, मुर्गियों की संख्या। तो मुर्गियों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसमें से हेड में से इसको माइनस कर देंगे। तो हेड में हम लोग कितना था 48 था, इसमें माइनस करेंगे 22 को, तो आ जाएगा हम लोग का 26। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे मुर्गी वाला हो, ठीक है, मुर्गी और गाय वाला हो, तो इस टाइप से हम लोग बना देंगे। इसमें कोई दिमाग लगाने वाला बात नहीं है। एल बाई 2 माइनस एच में पुट कर देंगे और जो भी वैल्यू हम लोग का आएगा हेड में से उसको माइनस कर देंगे। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया 26। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इसमें दिया गया है शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। तो लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है, तो लड़की हम लोग मान लेते एक्स है, तो लड़का क्या है उससे दुगना है, तो 2x होगा इसका। अब बोल रहा है रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं, तो 2x लड़का है, इसमें से 15 लड़का उतर रहा है तो -15 हो जाएगा, उतरेगा तो माइनस करेंगे मतलब घट जा रहा है। और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती है, तो लड़की कितना है x है, और 10 चढ़ जाता है तो +10 हो जाएगा। अब बोल रहा है जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। जब 15 लड़का उतर गया और 10 लड़की चढ़ गया, तब क्या हो रहा है कि लड़का का संख्या और लड़कियों का संख्या जितना हो रहा है वो क्या हो रहा है, इक्वल हो जा रहा है। यहाँ पे बोल दिया गया है बराबर हो जाता है, तो बराबर कर दी। तो अब बोल रहा है यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी, तो लड़कों की संख्या क्या थी शुरुआत में 2x था, तो ये 2x का वैल्यू निकाल देना है। तो देखिए हम लोग निकालेंगे यहाँ पे 2x, फिर माइनस में ये x इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू, इधर 10 प्लस में है, ये माइनस है तो इधर जाएगा तो +15। अब 2x से x घटेगा तो x इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो x का वैल्यू हम लोग को निकल के आ गया। लेकिन हम लोग को क्या पूछा गया है, शुरुआत में लड़कों की संख्या, तो शुरुआत में लड़कों की संख्या 2x, तो बस इसमें पुट कर देना है, 2x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 25 है, तो 25 इंटू 2 हो जाएगा 50। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इसमें दिया गया है 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल क्या है 6 रुपया है, और 3 मिनट 20 सेकंड के लिए कीमत क्या होगी। मतलब 2 मिनट 30 सेकंड को हम लोग एक ही यूनिट में चेंज कर देंगे, या तो मिनट बना देंगे या तो फिर सेकंड। तो देखिए हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो वो आसान रहेगा, क्योंकि देखिए 2 मिनट में हम लोग को पता है 120 सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड और 30 सेकंड यहाँ पे है, तो 2 मिनट में क्या हो रहा है 120 सेकंड और 30 सेकंड कितना हो जाएगा 150 सेकंड। टोटल तो 150 सेकंड हो रहा है, और यही इसी के जगह पे क्या लिखेंगे 150। तो इसका मतलब क्या है 2 मिनट और 30 सेकंड का मतलब ही हुआ 150 सेकंड। जब बोल रहा है 150 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल 6 रुपया है, तो 150 सेकंड के लिए 6 रुपया खर्चा हो रहा है। तो यहाँ बोल रहा है 3 मिनट 20 सेकंड के लिए कितना खर्चा होगा, कीमत क्या होगा वही निकालना है। तो 3 मिनट के लिए क्या हो जाएगा, 3 मिनट का 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3 मिनट में हो जाएगा 180 सेकंड, और यहाँ पे 20 सेकंड है, तो 180 सेकंड और 20 सेकंड 200 सेकंड हो जाएगा। तो इसका मतलब पूछा गया है 150 सेकंड में 6 रुपया अगर खर्चा होता है तो 200 सेकंड में कितना खर्चा होगा वो पूछा गया है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 6 हो जाएगा और ये डिवाइड में चल जाएगा, और 200 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो देखिए 0 0 कटेगा, 5 का टेबल में 3 बार में, 5 का टेबल में 4 बार में, 3 का टेबल में ये 2 बार में कटेगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, और ये रुपया में था इसलिए ये भी रुपया में होगा, मतलब
8 रुपया का खर्चा आएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इसमें दिया गया है भैंसों और बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर है, तो भैंसों की संख्या कितनी है। देखने में बहुत ही हार्ड क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन सेकंड में सॉल्व होगा। देखिए, भैंस और बतख है, तो एक साइड में भैंस लिख लीजिए और एक साइड में बतख लिख लीजिए। और भैंस का संख्या हम लोग मान लेते हैं एक्स, और बतख का संख्या मान लेते हैं वाई बतख है। तो यहाँ पे दिया गया है भैंस और बतखों के एक समूह, ठीक है, एक समूह में सिरों की संख्या, तो सिरों की संख्या के गो होगा, एक को भैंस का कितना सिर होता है, सिर के गो होता है, तो एक भैंस का एक सिर होता है। तो एक भैंस भैंस को हम लोग एक्स लिखे हैं, तो इसका सिर कितना होगा एक्स। तो एक बतख वाई है, तो इसका सिर सिर कितना हो जाएगा वाई, ठीक है। जितना बतख है उतना ही उसका सर होता है, तो उसका सर क्या होगा वाई होगा। अब दोनों को मिला के इसका समूह बोला गया है, भैंस और बतखों के एक समूह। समूह मतलब क्या, योग। समूह में सिरों की संख्या के दुगने, तो सिरों की संख्या कितना हो गया एक्स प्लस वाई, इसका दुगना बोला गया है, तो 2 से गुना कर देना है। सिरों के दुगने से 24 अधिक पैर है, पैर क्या है 24 को अधिक है। तो पैर का संख्या हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो मान लेते हैं हम, अगर 2 गो भैंस रहता है, ठीक है, तो भैंस का पैर के गो होता है 4 गो होता है। तो 2 गो अगर भैंस रहता है तो पैर के गो होता है 4 गुना 2 करते हैं 8 गो पैर होता। तो वही भैंस का संख्या हम लोग को पता नहीं है कि 2 है, भैंस का संख्या हम लोग को पता क्या है एक्स है, तो 4 इंटू एक्स हो जाएगा 4x। तो एक भैंस का मतलब पैर का संख्या क्या होगा 4 इंटू एक्स। उसी तरीके से बतख का पैर का संख्या क्या होगा 2 इंटू वाई, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला ही गया है भैंस तथा बतखों के एक समूह में, ठीक है, समूह हो गया, में सिरों की संख्या के दुगने, तो ये सिर कितना होगा, एक भैंस का एक सिर होगा। तो जितना भैंस है मतलब एक्स अगर भैंस है तो एक्स सिर, तो इतना हो जाएगा। और बतख का वाई है, तो इसका दुगना बोला गया, तो 2 से मल्टीप्लाई, से दुगना पैर से, इसमें बोला गया है दुगने से 24 अधिक पैर है, तो पैर इतना हो गया। अब पैर क्या हो रहा है, इससे 24 को अधिक पैर है, तो बराबर करने के लिए 24 हम लोग घटा देंगे, तो बराबर हो जाएगा। क्योंकि पैर कितना है 24 अधिक है, तो इसमें बराबर करने के लिए 24 अगर घटा दिए तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो पूछा क्या गया है, भैंसों की समूह में भैंसों की संख्या कितनी है, तो एक्स है, ये हम लोग को निकालना है। तो इसको सॉल्व करिए। अब 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 2y माइनस में 24। अब ये हो जाएगा 2x, सब इधर वाले को इधर ले आते हैं, तो 4x है तो माइनस 4x, फिर इधर प्लस वाई प्लस 2y है, ये 2y इधर आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा इक्वल टू माइनस 24। अब इसमें देखिए कट जाएगा, प्लस 2y और माइनस 2y को काट देंगे, तो इसमें बचेगा क्या, देखिए 2x है और माइनस 4x है, तो माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 24 है, अब माइनस माइनस कटेगा, x इज इक्वल टू 24 और 2 डिवाइड में चल जाएगा, तो ये 12 बार में कटेगा, तो x इज इक्वल टू 12, और x ही हम लोग को निकालना था, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इसमें दिया गया है 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। तो मान लेते हैं कि लड़का के गो है x मान लेते हैं, और लड़कियों की संख्या को हम लोग y मान लेते हैं, और दिया गया 60 छात्रों की एक कक्षा, तो दोनों को मिला के कितना है 60 गो है। अब बोल रहा है 60 छात्रों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़का ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर योगदान दिया। तो लड़कियों की संख्या के बराबर एक लड़का योगदान दे रहा है, तो क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिए। x के जगह पे हम 2 लिख लेते हैं और y के जगह पे हम 3 लिख लेते हैं, मतलब 2 गो लड़का है और 3 गो लड़की है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहा है, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने, तो लड़का कितना है 2 गो लड़का है, तो प्रत्येक लड़के ने लड़कियों की संख्या के बराबर योगदान दिया। तो एक गो लड़का ने लड़की के बराबर योगदान दे रहा है, प्रत्येक लड़का का मतलब कितना, एक लड़का 3 रुपया के बराबर योगदान दे रहा है, इसका मतलब यही है लड़की के बराबर योगदान दे रहा है। तो मतलब ये है कि एक लड़का ने 3 रुपया दिया, तो 2 लड़का ने कितना दिया 2 गुना 3 6 रुपया दिया। तो बस यही करना है कि इसको गुना कर रहे हैं, तो इसको हम लोग इससे गुना कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है लड़का का संख्या से लड़कियों की संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हम लोग को पता चलेगा कि ये कितना योगदान दिया। तो ये कितना योगदान दिया XY योगदान दिया, तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर योगदान दिया। तो अगर 3 गो अगर लड़की होता, ठीक है, और 2 गो लड़का होता, तो कितना योगदान देता, तो 2 रुपया के बराबर देता। एक लड़की 2 रुपया देता, तो 3 लड़की कितना देता 6 रुपया, बस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो जा रहा है।
तो लड़की कितना योगदान देगा, एक्स वाई ही देगा। बराबर योगदान दिया, यदि कुल इतना रुपया एकत्रित हुआ, मतलब दोनों मिला के जो पैसा दिया वो मिला के कितना हो गया, 1600 रुपया हो गया। तो कक्षा में कितने लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या हम लोग को निकालने बोला गया। तो लड़कों की संख्या कितना है, एक्स है, ये हम लोग को निकाल देना है एक्स का वैल्यू। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, एक्स वाई फिर प्लस एक्स वाई, तो हम लोग लिख सकते हैं 2xy इज इक्वल टू 1600। अब 2 का टेबल में ये कट जाएगा 800 बार में, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 800 आया, और एक्स प्लस वाई हम लोग का 60 है। क्या दिया गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, और हम लोग को निकालना है एक्स का वैल्यू। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग माइंड लगाएंगे तो आंसर निकल जाएगा ऑप्शन की मदद से, या फिर ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लगाएंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन देख के करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा कौन सा दो गो संख्या होगा कि गुना करेंगे तो 800 होगा और जोड़ेंगे तो 60 होगा। तो हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है, तो 4 में से ही कोई एक्स का वैल्यू होगा। तो हम मान लेते ये है, ठीक है, 50 है, एक्स की जगह पे हम 50 रखेंगे। तो एक्स की जगह पे अगर 50 रखेंगे तो ये दोनों मिला के कितना है, 60। तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 10। अब दोनों को गुना करने से कितना होना चाहिए, तो देखिए पुट यहाँ पे कर रहे थे, ये 50 हो गया तो ये 10, तो 50 और 10 60 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन मिलना चाहिए, तो 50 गुना 10 अगर करेंगे तो 800 होना चाहिए, तो 800 तो हो नहीं रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का होगा नहीं। और डाटा पर्याप्त है, ये तो होगा ही नहीं। 20 अब पुट करते हैं, तो यहाँ पे अगर 20 हम पुट कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 20 है, दोनों को मिला के 60 है, तो 20 है, तो इसका मतलब क्या है, ये 40 होगा। अब 20 और 40 को देखिए गुना करेंगे तो हम लोग का 800 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर मान लेते हैं हम 20 है और ये, तब कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब 20 और 40 को जोड़ रहे हैं तो 60 हो रहा है, और 20 और 40 को गुना कर रहे हैं तो 800 हो जा रहा है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो डायरेक्टली आंसर हम लोग का 20 आ जाएगा। अब अगर जिसको ऑप्शन पुट नहीं करना है वो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकता है। देखिए कैसे निकलेगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हम लोग लगाएंगे, तो इसमें हो जाता है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, और माइनस में 4ab, मतलब 4xy हो जाएगा। अब ये वाला निकल जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब एक्स प्लस वाई का दिया गया हम लोग का 60, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, फिर माइनस 4xy, तो 4 इंटू एक्स वाई दिया गया हम लोग का 800। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसमें इसको घटाएंगे तो 3600 माइनस में 800 का 32 हो जाएगा, 2 को 0, 3200 हो रहा है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, इससे इसको घटाएंगे तो आएगा 400। तो x माइनस वाई का कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट से हट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 20 का निकल के आ जाएगा। तो x माइनस वाई का 20 आया, और x प्लस वाई का देखिए यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 जो आया हम लोग का। अब x निकालना है तो y वाला देखिए कट जाएगा, तो हम लोग का बचेगा 2x इज इक्वल टू 60 और 20 हो जाएगा 80। अब x इज इक्वल टू 80/2 कट जाएगा, हो जाएगा 40। तो देखिए हम लोग का x का वैल्यू 40 आ गया, आंसर क्या होगा, 40 आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो 40 दिया गया ही नहीं है, और यहाँ पे लिखा गया डाटा पर्याप्त नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। हम बताएं आंसर हो जाएगा 20, लेकिन हम लोग का आंसर क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। तो कैसे समझेंगे फिर आंसर कैसे होगा, तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा हम लोगों को। इतना करने के बाद भी हम लोग को जब पुट करना पड़ रहा है, मतलब समझिए, ठीक है, इतना करने के बाद भी अगर पुट करना पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, हम लोग पहले क्यों ना पुट कर दें। तो यहाँ पुट कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ये भी हम लोग का आंसर होगा और 20 भी आंसर होगा। कभी दो को आंसर ऑप्शन में नहीं देगा, या तो 40 देगा या तो 20 देगा। जैसे कि इसमें 20 दिया गया है, इसमें 20 पुट करने से भी हो जा रहा है। देखिए इतना करने के बाद भी अगर कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है तो यहाँ पे 20 पुट करके देख लीजिए, एक्स के जगह पे अगर 20 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40, क्योंकि दोनों को मिला के 60 है, तो 40 और 20 60 हो जा रहा है। और यहाँ पे भी देखिए x के जगह पे 20 नहीं 20 रखे थे, ठीक है, तो 40 और 20 60 हो जा रहा है, और 40 और 20 को गुना करेंगे 60 तो हो रहा है, और इसको गुना अगर करेंगे तो 800 हो जा रहा है, ठीक है। और जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, तो जोड़ेंगे तो हम लोग का होना चाहिए 60, तो जोड़ेंगे तो 60 हो रहा है, x प्लस वाई 60 हो रहा है, और x इंटू वाई हम लोग का देखिए यहाँ पे कंडीशन आया था x इंटू वाई 800, तो x इंटू वाई 800 हो जा रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि ऑप्शन को भी हम लोगों को देख के चलना होगा, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने से नहीं होगा। तो आंसर हम लोग का 40 और 20 दोनों होगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर 20 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं।
या फिर देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और दूसरे तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं, दोनों तरीका जानना जरूरी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा और तरीके से बनाते हैं। 60 छात्रों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने लड़कियों की संख्या के बराबर योगदान दिया, तो लड़का का संख्या कुछ होगा और लड़कियों का संख्या कुछ होगा, तो दोनों मिला के कितना है 60 है। तो हम अगर इसको x मान लेते हैं तो लड़की कितना होगा, मान लेते हैं इसको, ये अगर 10 रहता है, ठीक है, x नहीं 10 रहता तो टोटल कितना है, दोनों का मिला के 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 10 रहता तो ये 50 होता, डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो ये 50 कैसे हो रहा है वो देखना है, तो 60 में से 10 घटा देंगे तो ना इसका वैल्यू आ रहा है। ये अगर 10 है, ठीक है, और टोटल 60 है दोनों का मिला के, तो 60 में से 10 घटा देंगे तो इसका आ जाएगा। तो हम लोग को तो एग्जैक्ट पता नहीं है कि 10 ही है, तो हम लोग क्या करेंगे 60 में से x घटा देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए 60 में से 10 घटा रहे थे तो 50 हो रहा था, और 50 और 10 60 हो जा रहा था। उसी तरीके से 60 में से हम लोग x घटा देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 60 माइनस एक्स, दोनों का वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब क्या करना है देखिए, अब बोल रहा है 60 छात्रों की कक्षा में लड़कों ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर योगदान दिया, तो एक लड़का ने क्या किया, लड़कियों की संख्या के बराबर योगदान दिया, मतलब क्या करना पड़ेगा, इससे इसको गुना करना पड़ेगा, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब बोलिए क्यों गुना करेंगे, तो यहाँ बोला गया था, मान लेते हैं यहाँ पे 10 गो लड़का है तो 50 गो लड़की होता, 60 गो हो जा रहा है। अब यहाँ पे बोला ही गया है लड़कों की संख्या ने लड़कियों की संख्या के बराबर का योगदान दिया, ठीक है, तो लड़कियों की संख्या 50 है, मतलब एक एक जन ने 50-50 रुपया दिया, तो 10 जन ने अगर 50-50 करके दिया होता तो 50 इंटू 10 होता, तब 500 होता। तो हम लोग को तो एग्जैक्ट पता नहीं है, इसीलिए मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बोल रहा है तथा प्रत्येक लड़की ने लड़कों की संख्या के बराबर योगदान दिया, तो लड़की भी क्या करेगी, x इक्वल टू 60 माइनस एक्स, इतना योगदान दिया। अब दोनों को मिला के कितना हो रहा है, 1600 रुपया एकत्रित हुआ, दोनों को मिला के 1600 रुपया इकट्ठा हुआ, ठीक है। तो कक्षा में लड़के कितने हैं, तो लड़का कितना है x। तब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो भी हम लोग का आंसर वही आएगा। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं, तो x है और ये x है, दोनों बीच वाला एक ही है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं x प्लस एक्स, और ये दोनों में से एक वो एक साथ लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1600 हो जाएगा। अब इसको आगे फिर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिए ये x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1600। अब 2 का टेबल में इसको काट सकते हैं, 800 बार में ये कट जाएगा, तो x और 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 800 आया हम लोगों का। अब x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू 800। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको एक ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में 60x, और फिर ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 800 इज इक्वल टू 0। अब इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, मतलब माइनस से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल को, और माइनस से 0 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 0 मतलब क्या, 0 हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 60x, फिर माइनस माइनस प्लस 800 इज इक्वल टू माइनस इंटू 0 हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिए ये 3 पद है, इसको 4 पद में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये 800 है, 800 को ऐसे तोड़ेंगे कि 60 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो 800 को ऐसे तोड़ेंगे कि 60 के बराबर आ जाए, तो 800 को तोड़ते हैं, मतलब एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए इसका एलसीएम हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, 40 का टेबल में देखिए 20 बार में आएगा, 40 का टेबल में 20 बार में, और दोनों को जोड़ने पर मेरा 60 आ रहा है और गुना करने पर 800 आ रहा है, बस इसी का यूज करेंगे। अब एक्स स्क्वायर, अब माइनस 40x लिखेंगे और माइनस 20x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बड़ा का साइन माइनस, दोनों को ऐड करेंगे तो 60 हो जा रहा है, प्लस 800 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x माइनस 40, और इसमें माइनस 20 अगर कॉमन आएगा तो x माइनस 40 इसमें भी बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए ये दोनों को एक साथ लिखेंगे तो x माइनस 20, फिर लिखेंगे x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब ये दोनों को अलग अलग कर लेंगे, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और एक आएगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ये 40 है। अब इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 20 उधर जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा, अब इसको करेंगे माइनस 40 उधर जाएगा तो 40 हो जाएगा। तो देखिए दो का आंसर आ रहा है, 20 आ रहा है 40 आ रहा है, तो आंसर में क्या दिया गया है, 20 दिया गया है, तो हम लोग 20 को लेंगे, ठीक है। दोनों ही तरीका बहुत ही अच्छा है, तो दोनों ही तरीका को यूज करना है, लेकिन हम बोलेंगे कि ऑप्शन हिट वाला ही ठीक था, पहले जो तरीका बताए थे उसमें ही आपका जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व करते हैं। इसका भी हम दो तरीका बताएंगे, एक ट्रिक बताएंगे
उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराएंगे। तो देखिए, एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उसमें से 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, 20 छात्र गणित और रसायन दोनों पढ़ते हैं। केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या होगी, उसको निकालना है। तो बहुत ही इजी ट्रिक है। इसमें क्या होता है, टोटल इज इक्वल टू जो जो पढ़ रहा है, मतलब इसमें क्या पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है और रसायन विज्ञान, तो मैथ प्लस रसायन विज्ञान को हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं, मैथ प्लस केमिस्ट्री, और माइनस करना है दोनों को, माइनस करना है दोनों को, ठीक है। टोटल इक्वल टू मैथ प्लस केमिस्ट्री, माइनस करना है दोनों को। बस ये फॉर्मूला में पुट करेंगे, हम लोग का आंसर सेकंड में निकलेगा। ये ट्रिक हो गया। अब देखिए टोटल कितना है, कक्षा में 60 छात्र हैं, तो टोटल की जगह पे 60 हो जाएगा, इज इक्वल टू मैथ, उसमें से 35 मैथ पढ़ते हैं, तो 35 हो जा रहा है, गणित पढ़ रहा है, और 20 छात्र गणित और रसायन दोनों पढ़ रहा है, तो दोनों की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे, तो -20 यहाँ पे दोनों में लिखा गया है। केवल रसायन शास्त्र पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, तो रसायन शास्त्र कितना है, सी है, इसको हम लोग को निकाल देना है। तो अब सॉल्व करेंगे तो 60, अब ये सब इधर आ जाएगा, तो माइनस में 20 है तो इधर आएगा तो +20, फिर ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 35 इक्वल टू सी। अब 60 और 20 हो जाएगा 80 - 35 इज इक्वल टू सी। अब इसे इसको घटाएंगे तो हम लोग का आएगा 45 इज इक्वल टू सी आएगा। सी मतलब क्या, केमिस्ट्री पढ़ने वाले छात्रों की संख्या इतना आया, ठीक है। ये क्या है, केमिस्ट्री पढ़ने वाले छात्रों की संख्या इतना है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा है, केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। दो गो सेंटेंस में फर्क होता है, इसमें पूछा गया केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, तो ये नहीं हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। ये होता कब होता, जब यहाँ पे केवल नहीं होता, तो हम लोग का क्या होता, ऐसा पूछता अगर रसायन छात्र पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी, तो रसायन छात्र पढ़ने वाले की छात्रों की संख्या 45 तो है, लेकिन इसमें से कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो दोनों पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, इसका मतलब इसमें से कुछ छात्र ऐसे हैं जो मैथ भी पढ़ते हैं। तो केवल केमिस्ट्री वाला निकालने के लिए, ठीक है, केवल रसायन छात्र वाला निकालने के लिए, केवल केमिस्ट्री वाला निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो आया केमिस्ट्री वाला, दोनों को इसमें से माइनस कर देंगे। तो दोनों वाला कितना था, 20 जन था जो दोनों पढ़ रहा था, तो 20 को माइनस करना पड़ेगा, तो हो जाएगा हम लोग का 25। तो 25 ऐसे छात्र होंगे जो केवल रसायन शास्त्र पढ़ रहे होंगे। अगर इसमें पूछता कि रसायन शास्त्र पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, तो इतना होता, लेकिन केवल पूछा गया है केवल रसायन छात्र, तो इतना हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला को कैसे, मतलब इसको हम बना दिए ट्रिक से, ये बेसिक तरीके से हम बताते हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग को एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, मैथ पढ़ रहा है कुछ, ये हम क्या मान लिए, टोटल क्या है, मैथ का सर्कल है, इतना जन मैथ पढ़ रहा है और इतना जन केमिस्ट्री पढ़ रहा है, ये क्या है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, रसायन, ठीक है, और ये क्या है, दोनों पढ़ रहा है, बोथ, बीच में जो है ये वाला, ये क्या है, दोनों पढ़ रहा है, बोथ मतलब ही दोनों होता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, एक कक्षा में 60 छात्र है, तो टोटल मिला के कितना होगा, 60 होना चाहिए। उसमें से 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, तो सिर्फ मैथ कितना पढ़ रहा है, 35, मतलब यहाँ से यहाँ तक मिला के कितना होगा, 35 टोटल। और बोल रहा है 20 छात्र गणित और रसायन दोनों पढ़ रहा है, तो दोनों कितना पढ़ रहा है, 20, तो दोनों का यहाँ पे जगह है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20। तो देखिए अगर सिर्फ हम मैथ अगर देखें, तो मैथ वाला पोर्शन में इतना आ रहा है, ये पूरा सर्कल हो रहा है, इतना मैथ हो रहा है, तो मैथ 35 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखिए इस सर्कल में 20 हो ही जा रहा है, तो 35 में अगर 20 घटा देंगे तो यहाँ का वैल्यू आ जाएगा। तो वही करते हैं, 35 में 20 घटा देते हैं, तो साइड में लिख के घटाते हैं, 35 में 20 घटाएंगे तो यहाँ का वैल्यू आ जाएगा, तो 35 में 20 अगर घटाएंगे तो आएगा 15। तो ये देखिए टोटल अब 35 हो जा रहा है हम लोगों का, मैथ तो 35 है, लेकिन केवल मैथ कितना होगा, 15। अगर ये पूछता केवल मैथ पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, तो 15 होता, क्योंकि 20 जन में से कुछ जन ऐसा भी है इसका कि दोनों पढ़ रहा है, मतलब केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है और केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया केमिस्ट्री पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, तो ये वाला हम लोग को निकालना है। जैसे यहाँ मैथ पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितना है, 35 था, 35 में से हम 20 घटा दिए तब नहीं ये आया। तो उसी तरीके से केमिस्ट्री पढ़ने वाले छात्रों की संख्या पता ही नहीं है, तो हम लोग को पता है कितना, x मान लेते हैं, और उसमें से क्या इसको घटा देंगे, तो हम लोग का यहाँ का वैल्यू आ जाएगा, और ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 20, और ये वाला, ठीक है। तो हम लोग का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसका कितना होगा, x - 20, x से 20 को घटा दिए। अब क्यों घटाए यहाँ से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि टोटल देखिए यहाँ पे 35 था, ठीक, और इसमें से यहाँ तक 20 है, तो 35 में से अगर 20 घटा दिए तो ये वाला आया। और उसी तरीके से यहाँ का निकाले, टोटल हम लोग को पता है x है, तो x में से अगर इस 20 को घटा देंगे तो यहाँ वाला आ जाएगा।
अब हम लोग को पता है टोटल छात्र कितना है, 60 है, मतलब ये तीनों को मिला के कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो मिला देते हैं, क्या है 15 है, फिर 20 है, यहाँ तक 15 है, फिर यहाँ तक 20 है, फिर यहाँ तक कितना है ये वाला पोर्शन का x-20 है, तो x-20 तीनों का मिला के 60 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 और 20 35 हो जाएगा, फिर प्लस में x और -20 इज इक्वल टू 60 हो रहा है। अब देखिए 35 माइनस 20 हो जाएगा कितना, 35 माइनस 20 15 हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 60। अब x इज इक्वल टू 60, अब ये 15 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 45। x का वैल्यू हम लोग का निकला, तो x क्या था, x क्या था, केमिस्ट्री था, x क्या था, केमिस्ट्री था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, केवल केमिस्ट्री, केवल रासायनिक विज्ञान पढ़ने वाले छात्र, तो केवल रासायन विज्ञान कितना होगा, ये वाला पोर्शन होगा। तो ये वाला पोर्शन कितना था, x-20, तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो x कितना है 45 है, बस 45 को यहाँ पुट करेंगे तो 45 माइनस 20, तो हम लोग का आ जाएगा 25, और यही हम लोग का आंसर होगा। तो या तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे या फिर वो ट्रिक का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है ऊँटों के एक झुंड का 1/4 भाग जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का दुगुना पहाड़ों पर चला गया और शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए, तो बताइए ऊँटों की संख्या कितनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम लोग ऑप्शन देखेंगे और आंसर बोल सकते हैं। तो देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए झुंडों के वर्गमूल का दुगुना पहाड़ों पर चला गया बोल रहा है, तो ऐसा इसमें से कोई संख्या होगा जिसका वर्गमूल निकल सकता है, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें से चारों में से सिर्फ एक ही को संख्या है 36, इसी का वर्गमूल निकल सकता है, तो 36 को वर्गमूल कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, और बाकी का नहीं निकलेगा, तो हम लोग का आंसर 6 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि वर्गमूल निकालने से आंसर आ जा रहा है, तो सोचिए जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो तो पॉइंट में आएगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे √2 रहता, तो √2 का हम लोग को पता है 1.414 होता है, ठीक है, 1.414 होता है, तो ऐसा ऊँट कभी होगा ही नहीं कि 1.2 ऊँट हो, 1.5 ऊँट हो, ऊँट तो गोटा गोटी होगा, या तो 1 ऊँट होगा, 10 ऊँट होगा, 20 गो ऊँट होगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो मतलब जो हम लोगों का ऊँट का संख्या आएगा वो परफेक्ट आएगा, तो परफेक्ट एक यही हो रहा है और बाकी नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसका स्क्वायर रूट करने से मतलब वर्गमूल करने से हम लोग का निकल के आ जा रहा है। लेकिन अगर ऑप्शन में 2 को संख्या ऐसा दे देता कि जिसका स्क्वायर रूट निकलता, तब ये तरीका काम नहीं करता। इसमें तो एक ही का ऑप्शन था कि डायरेक्टली इसका देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर रूट निकल जा रहा है, तो आंसर ये हो जा रहा है। लेकिन अगर ऑप्शन ए में मान लेते हैं ये जो 60 लिखा हुआ है, ये जो 60 लिखा हुआ है, अगर 100 लिखा हुआ रहता तो देखिए उसका भी वर्गमूल निकल के आ जा रहा है, उसका हो रहा है 10, तो क्या अब ये दोनों आंसर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। आंसर हम लोग का हमेशा एक ही होता है, हम ये समझाने के लिए बोल रहे हैं। अगर 2 को ऑप्शन में दे दिया जाए तो हम लोग को सॉल्व करना है, अगर ए को दे दिया जाए तो डायरेक्टली ऑप्शन देख के कर लेंगे। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, अगर 2 को दे दिया जाए तो ये ट्रिक काम नहीं आएगा, उसके लिए हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेंगे ऊँटों की संख्या जो है कुछ मान लेंगे, तो ऊँटों की संख्या, लेकिन मानने के टाइम में भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे वर्गमूल करने बोला गया है तो हम लोग पावर में कुछ मानेंगे, तो x का स्क्वायर मान लेते हैं, x ना मान के x का स्क्वायर मान लेंगे, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर वर्गमूल करेंगे तो x हो जा रहा है, बहुत ही ईजी हो जा रहा है। अगर इसी का हम लोग x मानते हैं, इसके जगह पे अगर x मानते तो क्या हो जाता, रूट में आ जाता, तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता, इसीलिए हम लोग स्क्वायर में मानेंगे। तो हम लोग मान लिए ऊँटों की संख्या x², अब बोल रहा है ऊँटों के झुंड का 1/4, तो ऊँटों का झुंड कितना है, x² है, का मतलब मल्टीप्लाई 1/4 जंगल में देखा गया, ठीक है। और झुंड के वर्गमूल, तो झुंड ये है, अब इसका वर्गमूल करेंगे तो x आएगा, वर्गमूल मतलब क्या, रूट चढ़ा देना है, यहाँ पे वर्गमूल किए हम तो इसका क्या हो गया, x हो गया, x² मतलब क्या, x गुना x, अब 2 में से 1 निकल के आ जाता है। तो ऊँटों का मतलब वर्गमूल, अब बोल रहा है झुंड के वर्गमूल, तो झुंड इतना है, इसका वर्गमूल किए तो x आया, वर्गमूल का दुगुना मतलब 2 से गुना कर देना है, पहाड़ों पर चला गया, शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए, और 15 को क्या हुआ, नदी के किनारे देखे गए। तो कुल ऊँटों की संख्या बताइए, तो तीनों को मिलाएंगे तो ना टोटल होगा, तो तीनों को मिला देते हैं। अब टोटल क्या है, हम लोग टोटल x² है। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का वही वैल्यू निकल के आ जाएगा 36, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो x का पावर 2/4 प्लस 2x प्लस 15 इज इक्वल टू x²। अब देखिए इसमें एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग 4 एलसीएम आएगा, अब हो जाएगा x² प्लस 8x प्लस 15 4 जा 60 हो जा रहा है इज इक्वल टू x²। अब 4
डिवाइड में है, इस पार जाएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 60 इज इक्वल टू 4x। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर, अब 8x है इधर, इसको ले आते हैं, प्लस 8x है, अब माइनस में 4x, फिर प्लस 60 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इधर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 पद है, 3 पद को अब 4 पद में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग को तोड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 4x नहीं होगा, यहाँ 4x स्क्वायर होगा, 4 से x स्क्वायर को गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, इधर आएगा तो देखिए माइनस में था, माइनस 4x स्क्वायर, इसको थोड़ा सा अच्छा से समझिए, एक्स स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा कितना, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब इस माइनस को हटाने के लिए दोनों साइड में हम लोग को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x, और ये प्लस माइनस माइनस 8x हो जाएगा, फिर प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 पद है, इसको 4 पद अब करेंगे हम लोग। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अब इसको यहाँ पे लिख के सॉल्व करते हैं। हम लोग का आया क्या, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 60 इज इक्वल टू 0 है। देखिए अब प्लस है, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अब माइनस कर ही देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई, ये भी माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 60, मतलब होगा 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन आ जाएगा, मतलब 60 को हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 18x और प्लस 10x, तो 8 होगा, इसको घटाएंगे तो 8 हो रहा है, और गुना करेंगे तो हम लोग का देखिए 63 जा 180 होगा, ये दोनों गुना करेंगे तो 180 होगा, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो 8x होगा, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो 8x होगा, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन आएगा 3x, तो हो जाएगा x माइनस 3 6 जा 18, अब फिर इसमें से प्लस 10 कम कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस माइनस माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें लिखेंगे 3x माइनस प्लस 10, और क्या होगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आएगा x इज इक्वल टू आएगा, ये 10 इधर चल जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा बाई 3, और ये x इज इक्वल टू माइनस 6 उधर चल जाएगा तो प्लस 6। तो हम लोग का आंसर जो है x का वैल्यू आया 6, तो हम लोग को आंसर क्या था, हमको निकालना था रूटों की संख्या जो कि x स्क्वायर था, तो x का वैल्यू हम लोग का 6 आया, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं देगा, ठीक है। अगर देगा भी तो ऑप्शन में जैसे दिया गया है ऐसा ही ऑप्शन रहेगा कि किसी एक ही संख्या देगा जिसका वर्गमूल निकलेगा, दो को तो कभी नहीं देगा। ऐसा कभी नहीं देगा कि यहाँ पे 36 दे दिया गया या 49 दे दिया गया। अगर ऐसा दे देगा तो इतना बड़ा ही हम लोग को सॉल्यूशन करना पड़ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए दिया गया है 43 का रोमन नंबर निकालने बोला गया है। तो रोमन नंबर का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। उसमें बहुत ही अच्छे से डीपली मैंने बताया है, 1 से लेके कितना तक का भी हम लोग निकाल सकते हैं, 1 से 1 लाख तक का मैंने सिखाया है कैसे निकालना है, तो उसको जाके देखें। उसके बाद ये इजीली सॉल्व होगा। फिर भी हम इसको सॉल्व करा देते हैं। 43 का मतलब क्या, 40 लिखेंगे तो 40 के लिए एक्सेल होता है और 3 के लिए 1 2 3, ये हो जाएगा हम लोग का 43 का। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इसमें दिया गया है 2 अंकों वाली संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया 37 37 63 63 बनी संख्याओं बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य है। मतलब 4 अंकों वाली जो संख्या ये बन रहा है, ये सब किससे डिवाइड लगेगा, तो 2 बार रिपीट करने पर। पुनरावृत्त मतलब क्या, रिपीट करेंगे तो कोई भी संख्या, जैसे 37 37 यहाँ पे दिया गया है, हम कुछ भी मान सकते हैं, 43 43, कोई भी ऐसा संख्या 2 अंकों वाला जो डबल डबल रिपीट हो रहा है, मतलब 2 बार रिपीट हुआ है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये किससे डिवाइड होगा। तो बस क्या करना है, जो 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब 37 37 हो रहा है ना, इसको 37 से ही भाग दे दीजिए। तो क्या हो रहा है, 37 37 जो है इसको हम लोग किससे भाग देंगे, ये 2 अंकों वाली संख्या से। तो डिवाइड करिए 37 का टेबल में एक बार में, फिर ये 3 नहीं लगेगा 37 से, तो एक 0 देना पड़ेगा। अब 37, फिर 37 का पहाड़ा में एक बार में, तो 101 बार में हो रहा है। इसको भी देख सकते हैं चेक करके, हम लोग का यही वाला आएगा, तो चेक कर लेते हैं। इसको भी डिवाइड करेंगे किससे, 43 से, तो 43 का टेबल में 1 बार में, फिर 2 को देखने के लिए एक 0, फिर 43 का टेबल में 1 बार में।
अब इसको देखिए अच्छे से समझिए, जब रिपीट कर रहा है तो हम लोग क्या आ रहा है 101 आ रहा है, तो हम लोग का आंसर 101 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन चेंज कर सकता है, इसको आंसर को याद कर रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हम लोग इसको समझेंगे। अगर ऐसे रहता 3 बार रिपीट करता, 2 बार रिपीट कर रहा है तो क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं तो आ जा रहा है। उसी तरीके से अगर 3 बार रिपीट करता तो भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये 43 को 3 बार रिपीट किया गया है तो बस 43 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए डिवाइड करेंगे 43 1 जाओ 43, फिर 43 से 4 नहीं लगेगा तो एक जीरो देना पड़ेगा, फिर 43 1 जाओ 43, फिर 43 से 4 नहीं लगेगा तो जीरो देंगे, फिर 43 का टेबल में 1 बार में। तो अब देखिए इसमें कुछ इस तरीके का आ रहा है, तो 3 बार रिपीट करेगा तो ऐसे करेंगे। तो क्या हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हर बार डिवाइड करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ हम समझाने के लिए किए। अब देखिए डायरेक्ट इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे 2 अंकों वाला संख्या जो था वो रिपीट कर रहा था 37 37, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे? तो 37 37 2 बार रिपीट कर रहा है, रिपीट 2 बार कर रहा है तो 2 को 1, ठीक है, और बीच में एक जीरो दे देना है। अगर 3 बार रिपीट करता 37 37 37 तो क्या लिखते हैं? 3 बार रिपीट करता तो 3 को 1, 1 2 3 को 1, और बीच बीच में जीरो देंगे, ये दोनों का बीच में और ये दोनों का बीच में। अगर ये 4 बार रिपीट करता कोई भी संख्या, जैसे 43 43 43 43 4 बार रिपीट कर रहा है, तो 4 बार रिपीट कर रहा है तो 4 को 1, 1 2 3 4, और जितना बीच में है जीरो दे देना है। अगर 5 बार रिपीट करता तो 5 को 1 देके बीच में जीरो दे देते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, इसमें दिया गया एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या दुगनी कर लेता है। मतलब कोई भी सूक्ष्म जीव है 24 घंटा में क्या हो रहा है, वो डबल हो जा रहा है। 24 घंटा मतलब क्या होता है? 24 घंटा मतलब एक दिन होता है। मतलब कोई भी सूक्ष्म जीव है वो एक दिन में क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। अब बोल रहा है 30 दिन के अंत में इसकी संख्या 84 लाख है। तो 30वां दिन में क्या हो रहा है, 30 दिन का लास्ट में इसका संख्या कितना हो जा रहा है, 84 लाख हो रहा है। तो इसकी संख्या 21 लाख कब थी, ये पूछा गया 21 लाख कब थी। तो ये क्या हो रहा है, हर एक दिन में क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। तो एक दिन में अगर डबल हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका 29 दिनवा में क्या था, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा जिसका ये डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 42 होगा, जिसका ये डबल हो जाएगा तो 84। उसी तरीके से 28वां दिन में क्या होगा, यहाँ पे 21 होगा तब ना इसका डबल, फिर इसका डबल हुआ था 84। तो यहाँ पे बोला ही गया है कि 21 लाख कब होगा। तो 21 लाख कब होगा, हम लोग का 28वां दिन में हो जाएगा। ठीक है, आंसर हम लोग का 28 दिन हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन को यहीं तक रहने देते हैं। आगे का जो बचा हुआ क्वेश्चन है हम लोग आगे के पार्ट में सीखेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।